नमस्कार दोस्तों। संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर में यूजी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर भी लिया हो और कुछ अभी भी वेट कर रहे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी की। हम बात करेंगे बीएससी में कौन कौन से ऑप्शंस हैं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय। दोस्तों, होता क्या है, जब आप 10th पास करके 11th में आते हो तो लोगों का जो जिनका रुझान साइंस स्ट्रीम में होता है ना, उनके पास दो ही ऑप्शन होते हैं। या तो वो मैथ ग्रुप को बिलोंग करते हैं या तो वो साइंस ग्रुप को या बायो ग्रुप को चुनते हैं। लेकिन 12th पास करने के बाद आपके पास बीएससी करने के लिए जब आप आते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। इन ऑप्शन की जानकारी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं होती है। इसके कारण उनको ये लगता है कि बीएससी बायो होता है और बीएससी मैथ होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय से यदि आपने डिसाइड किया है बीएससी करना तो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट के ऑप्शंस हैं। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और आइए इस बारे में पता लगाते हैं। दोस्तों, जब आप बीएससी करना चाहते हो संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी कॉलेज से, तो बेसिकली ना उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक होता है मैथ ग्रुप, एक होता है बायो ग्रुप। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैथ ग्रुप का मतलब केवल बीएससी मैथ नहीं होता या बीएससी बायो ग्रुप का मतलब केवल बीएससी बायो नहीं होता। तो आइए एक एक करके दोनों ग्रुप को विस्तार से जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले आता है मैथ ग्रुप। दोस्तों, यदि आप मैथ ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आपने 12th मैथ से किया है, तो आपके पास ये 5 ऑप्शन है। आप बीएससी मैथ कर सकते हैं, आप बीएससी कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं, आप बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, आप बीएससी जियोलॉजी कर सकते हैं या आप बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर सकते हैं। और अभी तक बहुत सारे लोगों को ये पता था कि बीएससी मैथ होता है क्यों। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इन सब्जेक्ट्स में ऐसा क्या है। शुरुआत करते हैं बीएससी मैथ से। दोस्तों, इस बीएससी मैथ में ना आपको बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ता है। पहला है मैथ, दूसरा है फिजिक्स और तीसरा है केमिस्ट्री। मैथ में 3 पेपर आपको पढ़ने होंगे, फिजिक्स में 2 पेपर और एक प्रैक्टिकल, और केमिस्ट्री में 2 पेपर और एक प्रैक्टिकल आपको पढ़ना पड़ेगा। और इस ग्रुप का ये जो सब्जेक्ट है बीएससी मैथ, इसका मेन सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। और मैं आपको बता दूं कि केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है। केमिस्ट्री में हम लोग जो है सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर का साइंटिफिक स्टडी करते हैं। जितने भी केमिकल कंपाउंड होते हैं हम उनका साइंटिफिक स्टडी करना सीखते हैं। तो यदि आपको केमिस्ट्री पढ़ना हो और आप यदि 12th मैथ से जो है पास आउट हो तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या हमारे पास। नेक्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर साइंस। और यहाँ पे क्या अंतर आ जाएगा, केवल केमिस्ट्री की जगह पे आ जाएगा कंप्यूटर साइंस। मैथ और फिजिक्स वैसे ही रहेंगे। मतलब मैथ में आपको 3 पेपर पढ़ने होंगे, फिजिक्स में 2 पेपर और एक प्रैक्टिकल। साथ में केमिस्ट्री की जगह पे आ जाएगा अब कंप्यूटर साइंस, जहाँ पे पढ़ना होगा आपको 2 पेपर और एक प्रैक्टिकल। तो यदि आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस और 12th मैथ था आपका, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और कंप्यूटर साइंस में हम करते क्या है, कंप्यूटर साइंस में हम जो है वो एल्गोरिदम का अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ हम इसमें कंप्यूटर्स का भी स्टडी करते हैं। तो यदि आपको प्रोग्रामिंग में रुचि है, आप कंप्यूटर साइंस में अपना करियर चाहते हैं बनाना, तो बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन हाँ, केमिस्ट्री छोड़ना होगा। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन है। दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास फिर से वैसे ही 3 सब्जेक्ट हैं। केमिस्ट्री की जगह पे आ जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे पढ़ना होगा आपको 2 पेपर साथ में एक प्रैक्टिकल। और इसमें पढ़ते क्या है, इसमें हम ना इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का स्टडी करते हैं और उनका यूज़ करना सीखते हैं। और कौन से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, खास तौर से कंप्यूटर्स के बारे में। तो मैथ्स पढ़ना होगा आपको, फिजिक्स पढ़ना होगा आपको, साथ में पढ़ना होगा आपको आईटी। दोस्तों, नेक्स्ट ऑप्शन है मैथ ग्रुप के लिए, वो है जियोलॉजी।
और यदि आपको मैथ और फिजिक्स के साथ में यदि आपको रॉक साइंस पढ़ना है, यदि आप चट्टानों का अध्ययन पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है आपके पास जियोलॉजी। केमिस्ट्री रहेगा, केमिस्ट्री की जगह पे आ जाएगा जियोलॉजी, जहाँ पे आप पढ़ेंगे पेपर 1, उसका पेपर 2 और एक प्रैक्टिकल देंगे। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास जो है वो है बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डीपली पढ़ना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और इसमें आप क्या करेंगे, केमिस्ट्री की जगह पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैथ में आपको 3 पेपर पढ़ना होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। फिजिक्स में 2 पेपर और एक प्रैक्टिकल। साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना होगा आपको, जिसमें 2 पेपर होंगे और एक प्रैक्टिकल। तो दोस्तों ये था मैथ्स ग्रुप, और मैथ्स ग्रुप में मैंने आपको 5 ऑप्शन बता दिए। इसका मतलब ये हुआ कि 12th मैथ्स करने के बाद बीएससी करना चाहते हैं तो आप इन 5 सब्जेक्ट से कर सकते हैं। अंतर क्या आएगा, सब में कॉमन क्या है, मैथ फिजिक्स सब में कॉमन है, देखिए। और अंतर क्या आ रहा है, केमिस्ट्री की जगह पे यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, देन आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी में जियोलॉजी, और इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना होगा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स। अब बात करेंगे उन बच्चों की जिन्होंने लिया है 12th में बायो, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है। दोस्तों उनके लिए भी 5 ऑप्शन है। आप बायोलॉजी कर सकते हैं, आप बीएससी एंथ्रोपोलॉजी पढ़ सकते हैं, आप बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं, आप माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं, और यहाँ भी मैथ्स ग्रुप की जगह जैसे ही जियोलॉजी का भी ऑप्शन है। जरा देखते हैं बीएससी बायोलॉजी वाले क्या पढ़ेंगे। दोस्तों बीएससी बायोलॉजी वाले पढ़ेंगे केमिस्ट्री, बॉटनी और जियोलॉजी। मतलब इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो है आपका जियोलॉजी। तो आपको केमिस्ट्री में 2 पेपर और एक प्रैक्टिकल पढ़ना होगा, बॉटनी में आपको 2 पेपर और एक प्रैक्टिकल पढ़ना होगा, और जियोलॉजी में भी आपको 2 पेपर और एक प्रैक्टिकल पढ़ना पड़ेगा। और जियोलॉजी में हम करते क्या है कि हम एनिमल्स का साइंटिफिक स्टडी करते हैं। मतलब यदि आपको एनिमल्स का साइंटिफिक स्टडी करना है तो बेस्ट ऑप्शन है बीएससी बायोलॉजी। और ये एक ट्रेडिशनल कोर्स है, और अधिकांशतः लोगों को ये लगता है, स्टूडेंट्स को ये लगता है कि बीएससी इसी से सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट विश्वविद्यालय में इसी में होता है। यदि रेगुलर एडमिशन मिल नहीं पाता है तो लोग प्राइवेट करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि बाकी कोर्सेज के बारे में उनको नहीं पता है। दोस्तों नेक्स्ट कोर्स है बीएससी एंथ्रोपोलॉजी। और यदि आपको ना ह्यूमन बींग्स का स्टडी करना है, यदि आपको मानव का अध्ययन करना है, तो ये बेस्ट कोर्स है आपके लिए। आपको करना क्या होगा, एनिमल्स को छोड़ना होगा और स्टडी करना होगा ह्यूमन बींग्स का। तो यहाँ पे क्या अंतर आ जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी नाम का सब्जेक्ट आ जाएगा, जहाँ पे 2 पेपर और एक प्रैक्टिकल आप करेंगे। साथ ही साथ केमिस्ट्री पढ़ना ही होगा आपको, और बॉटनी जिसमें प्लांट्स का स्टडी करते हैं वो तो रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। और दोस्तों यदि आपको जो है वो इंडस्ट्रियल या साइंटिफिक प्रोसेस के लिए जो है वो लिविंग सेल का स्टडी करना है, तो इसके लिए बेस्ट कोर्स है आपके पास बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे अंतर क्या आएगा, जियोलॉजी की जगह पे आ जाएगा आपके पास बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ पे आप पढ़ेंगे पेपर 1, पेपर 2 और प्रैक्टिकल। केमिस्ट्री और बॉटनी बिल्कुल वैसा ही रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन है माइक्रोबायोलॉजी। और यदि आपको बहुत स्मॉल लिविंग थिंग्स का साइंटिफिक स्टडी करना है तो ये सब्जेक्ट चुनना होगा आपको। और यहाँ पे आपको जियोलॉजी के जगह पे चुनना होगा माइक्रोबायोलॉजी का, जहाँ पे पेपर 1, पेपर 2 और प्रैक्टिकल आपको पढ़ने को मिलेगा। केमिस्ट्री और बॉटनी वैसे ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं और क्या कोई ऑप्शन है। हाँ है जियोलॉजी। और यहाँ पे आपको रॉक का स्टडी करना है, मैथ ग्रुप में आपको मैंने बताया था। और यहाँ भी आपको केमिस्ट्री और बॉटनी पढ़ना होगा। साथ में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा जियोलॉजी, जिसमें आप पेपर 1, पेपर 2 और प्रैक्टिकल करेंगे। तो दोस्तों ये 5 हो गए जो 12th बायो पढ़ के आते हैं उनके लिए ऑप्शन। क्या क्या, जियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजी। अंतर कहाँ कहाँ पे आ रहा है कि आपको केमिस्ट्री और बॉटनी देखो सब में एक ही, केमिस्ट्री बॉटनी सभी में एक ही। अंतर है जियोलॉजी में आप जियोलॉजी पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट आ जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में एंथ्रोपोलॉजी और बायोलॉजी में जियोलॉजी।
तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किसका स्टडी करना है। एनिमल का स्टडी करना है तो आप ये ले लीजिए, यदि आपको ह्यूमन बींग्स का स्टडी करना है तो आप ये ले लीजिए, यदि आपको इंडस्ट्रियल या साइंटिफिक प्रोसेस के लिए लिविंग सेल का स्टडी करना है तो आप इसको लीजिए, और यदि आपको बहुत छोटे स्मॉल लिविंग थिंग्स का स्टडी करना है तो आप इसको लीजिए, और यदि आपको रॉक्स का स्टडी करना है तो आप इसको लीजिए। तो दोस्तों, इसके अलावा, इन सब्जेक्ट से अलावा क्या कॉमन है सब में? चाहे आप मैथ ग्रुप को बिलोंग करो या आप बिलोंग करो जो है वो बायो ग्रुप को, आपको ये 3 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में पढ़ने होंगे। क्या क्या? फाउंडेशन कोर्स हिंदी भाषा, फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज, साथ ही साथ फर्स्ट ईयर में एनवायरमेंटल स्टडी। मैं आपको बता दूं कि यदि आप फर्स्ट ईयर में इस विषय में एनवायरमेंटल स्टडी में पास नहीं करते हो तो ये ऐड हो जाएगा सेकेंड ईयर में, और यदि आप सेकेंड ईयर में पास नहीं करते हो तो आपको ये ऐड हो जाएगा फाइनल ईयर में। मतलब तीनों साल में से किसी एक साल में आपको इसको पास करना है। लेकिन हिंदी और इंग्लिश जो है ये हर साल अलग अलग सब्जेक्ट के साथ, अलग अलग जो है वो सिलेबस के साथ आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में ये मिल जाएगा। तो चलिए कैसे पता लगाएंगे कि जो कोर्स हमको करना है वो कौन से कॉलेज में है? एकदम चलिए क्रोम के पास चलते हैं मेरे साथ। ये देखिए क्रोम, और इस क्रोम में मैंने sggcg.in जो संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का एडमिशन पोर्टल या एग्जामिनेशन पोर्टल है, आप इस पोर्टल को क्रोम में खोल लीजिए। खोलने के बाद आप एडमिशन पे जाइए। एडमिशन में जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपके पास कोर्स लिखा हुआ है, इस कोर्स वाले लिंक पे जाइए आप, और कोर्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरीके का ओपन होगा। आप चुनिए यहाँ से कि आप बीएससी मैथ ग्रुप के बारे में पता लगाना चाहते हैं। यहाँ से कॉलेज का टाइप चुनिए, गवर्नमेंट या प्राइवेट। मान लीजिए मैंने चुन लिया प्राइवेट। यहाँ से चुनिए कि वो कोएड कॉलेज है कि गर्ल्स कॉलेज है। मैंने चुना कोएड कॉलेज है। तो मैं देखना ये चाहता हूँ कि मैथ ग्रुप का जो कोर्स है वो कोएड कॉलेज में कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज में है। मैंने सर्च किया। सर्च करने के साथ देखिए ये सारे कॉलेज जो हमारे सरगुजा संभाग के हैं हमको सब मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे यदि श्री साईं बाबा आदर्श महाविद्यालय में पता लगाना है कि मैथ ग्रुप में कौन कौन से कोर्स वहाँ पे हैं, तो आप क्लिक फॉर डिटेल्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। ये देखिए इस कॉलेज में मैथ है, कंप्यूटर साइंस है और आईटी है, ये 3 आपको मिल जाएंगे। सीट भी यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिखा हुआ है। तो देखा कितना आसान था ये पता लगाना कि जो कोर्स आपको करना है ना वो कौन से कॉलेज में है। क्या करना पड़ा आपको? केवल आपको यहाँ से आपको चुनना है ग्रुप। तो चलिए देखते हैं जरा बायो ग्रुप का क्या हालचाल है। मैंने चुना बायो ग्रुप, कॉलेज प्राइवेट, तो यहाँ पे कोएड कॉलेज। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, फिर से श्री साईं बाबा आ चुका है। मैं यहाँ से देखो आपको जो भी कॉलेज चुनना हो आप यहाँ से चुन सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ इस कॉलेज को, और इस कॉलेज में देखना कि बायो ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन आपके पास है। आपके पास है बायो, आपके पास है एंथ्रोपोलॉजी, आपके पास है बायोटेक्नोलॉजी और आपके पास है माइक्रोबायोलॉजी। तो इस तरीके से आप ना एडमिशन से पहले ही ये पता कर सकते हैं कि जो है वो किस तरीके से आप जो है वो कौन कौन से कॉलेज में कोर्स चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया। अगर आप लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप फॉर्म भर लीजिए। बहुत जल्दी जो है वो डेट के अनुसार विश्वविद्यालय मेरिट लिस्ट निकालेगा। और यदि आपने फॉर्म भर लिया है और आप सब्जेक्ट या ग्रुप को चेंज करना चाहते हैं तो मैंने पहले से ही एक वीडियो बना के रखा है जहाँ पे मैंने बताया है कि आप किस तरह फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। तो आप आसानी से उस वीडियो को देखिए, और यदि आपको कोई और ग्रुप पसंद आता है तो आप उस ग्रुप को जाके सेलेक्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आप ये जान चुके होंगे कि बीएससी में क्या क्या ऑप्शन है संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के पास। तो आपके जो नेक्स्ट आपका जो फ्यूचर आ रहा है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक मेरे साइड से। मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से अच्छा कोर्स को ज्वाइन करें, अच्छे से अच्छा कॉलेज को ज्वाइन करें और अपना कैरियर बनाएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे आप ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि सबको इसका इन्फॉर्मेशन मिल सके। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।